सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया गया और यह फैसला ऐसा फैसला है जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। और इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो SC/ST वर्ग है उसके लिए इसको महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एक ऐसा फैसला है जो राज्य सरकारें, कई राज्य सरकारें जो चाहती थी कि इस फैसले को लागू किया जाए, लेकिन क्योंकि मामला अदालत में था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इसीलिए उनके भी हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी और मंजूरी इस बात की दी है, राज्य सरकारों को अब यह पावर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई है कि वो SC/ST में सब कैटेगरी बनाकर रिजर्वेशन दे सकती हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हालांकि ये शिक्षा में पहले से लागू है, लेकिन नौकरियों में ये लागू नहीं है। और जब सरकार से इस बारे में बातचीत की जाती है तो सरकार की ओर से भी यही कहा जाता था क्योंकि मामला अदालत में है तो हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि अदालत अपनी ओर से हरी झंडी दे चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के फैसले को ही पलट दिया है, उस फैसले को खारिज कर दिया। और अब ये जो फैसला दिया है इसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में जो सियासत है वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले और जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है हो सकता है कि उसकी भी मांग जोर पकड़े। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले को देखा जाए तो किस तरीके से देखा जाए। ये जो फैसला सामने आया है इसको लेकर आपने देखा होगा कई बार बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, SCS रिटायर्ड और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD रहे अमरजीत सिंह जी कई मंचों से अपनी इस मांग को उठाते रहे। कई बार पुरजोर तरीके से मांग उन्होंने उठाई और इसके हक में वो बोले हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाकई में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, इसीलिए सीधा उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। ये बिल्कुल सही कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है जी, ये वाकई में ऐतिहासिक है और लोगों की भलाई के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। आप देखेंगे जो SC/STs है वैसे ही समाज में वो कमजोर तबका होता है और इसमें भी दो तरह के तबके हैं, एक तो डिप्राइव्ड जो है वो है और एक जो है संपन्न लोग हैं। तो इसमें जो इस फैसले से जो फायदा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो सिद्धांत इस फैसले से लागू होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जरूरत है, ये जो रिजर्वेशन जो लागू की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो गरीबी को देख के, चाहे वो सोशली है, एजुकेशनली है, इकोनॉमिकली है, ये सारी क्राइटेरिया को देख के लागू की गई थी। संविधान में इसका प्रावधान भी है। बिल्कुल। तो जो सुप्रीम कोर्ट जी ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और जो खासकर जो गरीब तबका है, गरीबों में भी जो गरीब है, शोषित है और वंचित है, डिप्राइव्ड है, उसके लिए ये एक जश्न का माहौल सा बन गया है कि भाई अब इस फैसले से जो राज्य सरकारें हैं वो फैसला लेंगी कि हम इस फैसले को लागू करें और जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है, अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, उसको रोजगार मिले, सरकारी जॉब में जो है फायदा मिले और उससे क्या है देश और समाज वो उन्नति की राह पे चलेगा। बिल्कुल। सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया गया और विपक्ष की ओर से लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई, लोग बहकावे में भी आए और हमने देखा कि उसका असर भी देखने को मिला। हरियाणा में भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन इस फैसले से ये साबित हो जाता है क्या, ये माना जाए कि भाई बीजेपी जो है वो तो आरक्षण के पक्ष में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी दलीलें दी गई हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी जो भी कुछ कहा गया है उसमें ये कहा गया कि बिल्कुल हम तो इसके हक में, इसके पक्ष में हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकारों को कुछ इस तरीके की पावर दी जाती है तो हम उसके साथ हैं। हरियाणा के पक्ष में खासतौर से आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर हरियाणा के हिसाब से देखा जाए तो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अमित जी। अगर आप देखें कि संविधान जो है, संशोधन की बात है, आपने संविधान की बात छेड़ दी इसमें जी। संविधान जो संशोधन है वो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में केवल 8 बार संशोधन किया है जी। और 8 बार वो
लोगों के हितों के लिए किया गया। जैसे वुमेन को रिजर्वेशन दी है पार्लियामेंट में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जी, वो 33% का आरक्षण दिया है। शेड्यूल कास्ट और एसटीज के लिए जो आगे 10 साल के लिए जो सुविधाएं हैं रिजर्वेशन की वो दी गई है। जैसे नौकरियों का है, चाहे वो इसमें पार्लियामेंट का हो, चाहे ये संसद इसका हो, असेंबली का हो। तो जितने भी संशोधन हुए हैं केवल 8 किए हैं, और वो 8 के 8 लोगों के लिए, समुदाय के फायदे के लिए किए गए हैं। जी, अगर बात करें आप, आज तक टोटल 106 संशोधन हुए हैं। 106 में से 80 बार कांग्रेस ने किए हैं। और 80 में से अगर आप बात देखें, 1900 जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 9 साल में करीब 25 बार या के आसपास वो जो है संशोधन किए गए। और जो आर्टिकल 42वां है, जो 42वां आर्टिकल है, उसको मिनी वो संविधान कहते हैं। उसमें 53 बार या तो आर्टिकल जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं, संशोधन किया गया उनमें, या तो बदले गए हैं या हटाए गए, उस तरह करके कुछ हुआ है। और एक 39th वो है संशोधन, उसमें जो उनका जो इलेक्शन था वो इस ढंग से मान लिया कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और स्पीकर हो, इनका इलेक्शन हो जाता है तो गलत तरीके से जीता हो, उसमें जो मेल प्रैक्टिसेज हो तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो उन्होंने किया संशोधन। तो जो दुरुपयोग है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। बीजेपी सरकार ने एक बार भी इन जो संशोधन की पावरों का दुरुपयोग नहीं किया गया, व्यक्तिगत के लिए या पार्टी के लिए नहीं, लोगों के लिए किया है। और ये प्रक्रिया है, उसमें संविधान में प्रावधान है, लोगों के लिए, भलाई के लिए काम किया जाए। तो जो आरक्षण को खत्म करने की बात है, ये संविधान की जो है हमारी एक प्रति लेके वो लोगों को गुमराह किया कि हम ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को अगर खत्म करना होता तो बीजेपी की 2 बार मेजोरिटी में सरकार रही है, बिल्कुल सही बात। तो 272 रही है, उसमें भी कर सकते थे, और 303 के आसपास रही है तो भी कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो लोग गुमराह हो गए। एक कहते हैं कि 85,000 रुपये हम हर महीने देंगे, वो 85,000 रुपये ना तो किसी को दिखाई दे, 8,500 8,500 85,000 रुपये वो कहीं दिए नहीं इन्होंने। तो लोग बेचारे बहकावे में आ गए। खासकर शेड्यूल कास्ट को ये लगा कि हमारी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। रिजर्वेशन ना तो खत्म कोई कर सकता है, ना होगी। उसका कारण है कि उसमें प्रावधान है, उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा लिख के गए हैं, उसको कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई इसकी तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये गलत फहमी लोगों को फैलाई गई है और लोग इस चीज का शिकार हुए हैं। बिल्कुल। हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है सर, इसको लेकर इसके पहले भी जब भी राज्य सरकार से इसको लेकर सवाल किया गया, जवाब किया गया, तो सरकार ने भी यही कहा कि भाई मामला क्योंकि अदालत में है तो अदालत के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। अदालत का जब फैसला आएगा तो उसके बाद सोचा जाएगा। तो अब तो अदालत का फैसला आ चुका है, तो क्या उम्मीद करें? देखिए, ये बिल्कुल सही है। जो हरियाणा में ए बी कैटेगरी, पहले शेड्यूल कास्ट ए कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट बी कैटेगरी, 2 कैटेगरी थी जी। तो 1994 में ये शुरू हुआ और 1994 में नोटिफिकेशन के द्वारा शुरू हुआ। तो उस नोटिफिकेशन को नलिफाई करने के लिए एक केस हुआ, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जी। पंजाब में भी ये बाइफर्केशन लागू थी, हरियाणा में भी लागू थी। तो पंजाब के जो केस को देखते हुए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको ये कह दिया कि भी ये बाइफर्केशन गलत है। उसके बेसिस पे पंजाब ने तो क्या किया, अपने यहाँ एक्ट बिल ला के उसको कंटिन्यू किया। और हरियाणा सरकार ने, जैसे उस टाइम सरकार थी 2006 में, उन्होंने क्या किया कि जैसे ये आया और हरियाणा में ए बी कैटेगरी जो है वो खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में जैसे ही खत्म हुई तो जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जो आज के दिन सरकार ने इसको नाम दिया, मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले ये SC-A होता था। SC-A को के जो लोग थे, जिसमें 36, अब फिलहाल 45-40 बिरादरियां हैं, जिसमें वाल्मीकि हैं, धारक हैं, खटीक हैं, सैसी, ओड है, बाजीगर है और बावरिया है, बहुत सारी जातियां हैं जी जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में आती हैं। इन्होंने मिलके सबने आंदोलन किया। बहुत सारे लोग जेल में भी गए, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ और उसके साथ साथ बहुतों की तो
उसके बाद वो लाठीचार्ज के कारण, इंजरी होने के कारण वो डिस्टर्ब भी रहे डिस्टर्ब हुए। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहा। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, इनके जो घोषणा पत्र में था भारतीय जनता पार्टी के, उसमें साफ लिखा हुआ कि अंत्योदय का सिद्धांत को हम पालना करेंगे और जो ये SCA भी है इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बिल्कुल। और 2017 में क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी थे हमारे मनोहर लाल जी, और अब वो कैबिनेट मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर है सेंटर में, तो उन्होंने एक्साइज ऑफिसर था तो OSD2 सिम लगाया। तो क्योंकि OSD2 सिम रहते हुए तो समाज की जो भावनाएं थी समाज के लोगों के द्वारा उन तक पहुंचाई गई। और बात ये आई कि भाई 16 जून 2019 को कबीर जयंती जींद में मनाएगी, जिसमें मनोहर लाल जी हमारे उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। मैं सबसे पहले इस सरकार का एक बात के लिए धन्यवाद और करना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है ये सभी संतों की, शहीदों की सरकारी तौर पे खर्चे सरकारी तौर पे ये जयंतियां मनाती हैं जी। जो हमारा जो समाज है वो दलित समाज, डिप्राइव्ड है, वंचित समाज है, तो इतना पैसा होता ही नहीं था। तो अब ये भव्य प्रोग्राम करते हैं। तो वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो बधाई की पात्र है। तो ये मुद्दा जो है AB कैटेगरी लागू करने का उनके सामने लाया गया और कबीर जयंती 2019 में जून में जो मनाई गई थी जींद में, उन्होंने ये कहा कि भाई हम नौकरियों में तो लागू कर नहीं सकते। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है और ये केस लगातार चल रहा है वहां से। तो फिर ये बात आई कि भाई जो आर्टिकल 15 है और क्लॉज 4 है उसके तहत हम शिक्षा में इसको दे सकते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जो कि SCA कहा जाता था जी, उसको शिक्षा में लागू कर दिया। सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं एजुकेशन में पहली से लेकर PhD तक हर उसमें। और अमित जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फार्मासिस्ट, PhD बच्चों में एडमिशन ही नहीं होंगे, बिल्कुल, तो नौकरियां क्लास 1 क्लास 2 कहाँ से लगेंगे? बिल्कुल सही बात। JBT टीचर हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उसका बड़ा फायदा हुआ। अब ये 2020 से लागू है और पहला जो बैच है वो 24-25 में निकलेगा। तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के बच्चे क्लास 1 क्लास 2 में भी आने का वो जो है काम शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या है, एक तो आपने शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा से क्या हुआ, उसको नौकरी में उनको फायदा हुआ। अब 2022 में कबीर जयंती, मैं क्योंकि कबीर मतलब जुल्हा समाज से हूँ, धानक समाज से हूँ, तो कबीर जयंती का जो है वो उनके साथ मैंने OSD रहते हुए काम किया है। मैं उसके बाद राजभवन में चला गया तो भी सरकार ने मेरी ड्यूटी लगाई कि कबीर महाराज की जयंती आप मनाने का काम करें। तो 2022 में ये कबीर जयंती हमारी कबीर महाराज की रोहतक में मनाई गई। उस टाइम 1966 से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया जाए। 85th अमेंडमेंट भी आया। 1966 से लेकर अब तक वो लागू नहीं हुई थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको घोषणा की और घोषणा करके उसको लागू करवाया। और उससे क्या हुआ कि कुछ लोग नाराज हुए इस फैसले से, तो हाई कोर्ट में चले गए। वो जो मसला है अभी हाई कोर्ट में चला हुआ है, 9 अगस्त को उसकी डेट लगी हुई है। और हमने गोहाना में जो रैली हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, उनसे रिक्वेस्ट की कि स्टेज पे कि इस केस की पैरवी की जाए। तो वो सरकार है, हमारी सरकार पैरवी कर रही है और जो फैसला आएगा वो लागू हो जाएगा। ये उनका जी मतलब हम पैरवी करें सरकार की तरफ से। फिर बात आती है कि भाई ये नौकरियों की जो आरक्षण की बात, वो 20 में जो लागू हो गया, लेकिन जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, चलो शिक्षा में तो हो गया, पर बेरोजगारी या जो आय का साधन है वो तो सरकारी नौकरी से मिलता है। हमारे पास कोई बिजनेस का उस तरह कोई किला या कोई वो चीज तो है नहीं, तो हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है। तो इनकी एक ही मांग थी, जो हमारे साथी जो पूरे हरियाणा से सर्व समाज डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के जो लोग, वो लगातार CM साहब से, सरकार से, हर एक से अपनी बात पहुंचाते रहे। तो 22 जून 2024 को गोहाना में कबीर जयंती हुई, जिसमें माननीय श्री अपने नायब सैनी जी, वर्तमान मुख्यमंत्री, उसके चीफ गेस्ट थे। मैं उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था।
मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि जिनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है नौकरियों में जो है आरक्षण वाली। नौकरी में जो आरक्षण है, ए बी कैटेगरी जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जैसे आपने एजुकेशन में लागू किया है वो इसमें भी कर दिया जाए। तो उन्होंने बात की और कहा कि भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हम इसको लागू करने का काम करेंगे, चिंता ये समाज ना करे। और उसमें वो डिमांड रखी गई और अब फैसला आदरणीय माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये दे दिया है। तो सभी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के जो 45-46 बिरादरियां हैं वो सरकार की तरफ मुंह उठाए देख रही है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि नौकरियों में भी जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण मिल सके। आरक्षण तो मिल रहा है, उनको अपना जो 50% जो हिस्सा है वो मिल जाए। और ये जो समाज है ये इनका हमेशा ऋणी रहेगा। हालांकि ऋणी है क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज होती है वो शिक्षा में जो है हमारी सरकार 2020 में पहले ही दे चुकी है। जब हम शिक्षित नहीं होंगे नौकरी तो कहां से पाएंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने एक शिक्षा का जो है हथियार वो दिया, अब रोजगार और जो है वो ये सरकार जो है हमारी जरूर देगी। और सभी, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं क्योंकि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो उनकी सबकी आवाज है। कल फैसला आया है, लोगों में बड़ा उत्साह है और सरकार की तरफ लोग आंखें बिछाए खड़े हैं, नजरें गाड़े बैठे हैं कि भाई ये सरकार जल्दी से जल्दी हमारी जो सरकार लागू करे। और लोग मिल भी रहे हैं। कोई हर जो मैं ये भी जानना चाह रहा था सर आपसे कि इसको लागू करने में आपको लगता है कि कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ समय लग सकता है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा समय इसमें लगेगा। हो सकता है कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो लागू करना चाहती हैं लेकिन उनको हो सकता है इसके लिए कमेटी बनानी पड़े। हो सकता है कुछ ऐसी राज्य सरकारें जिनको जनगणना भी अपने यहाँ पर करानी पड़े, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखिए अमित जी, जो सुप्रीम कोर्ट में जी से जो डिसीजन आया है वो उन सब फैक्ट्स के बेसिस पर है। अगर उनके पास ये डाटा ना होता तो फिर कैसे? बिल्कुल सही बात है। क्यों उनके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि भाई ये क्यों डिप्राइव्ड है। इसलिए ना कि भाई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार जो है वो अपने एजी से, हमारी जो सरकार है एजी से राय ले सकती है, विमर्श कर सकती है। तो उन्होंने ये करके ना जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए ताकि लोगों में माहौल अच्छा बने, जो गरीब आदमी है उसका भला हो सके। बिल्कुल। तो उम्मीद करें, आखिरी सवाल है सर आपसे मेरा, तो उम्मीद करें कि आरक्षण को लेकर जो देश में सियासत हो रही है या इसके पहले हुई है लोकसभा चुनाव के दौरान, तो आपने खासतौर पर देखा होगा, वो बंद होगी। बिल्कुल होगी। एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो गलतफहमियां फैलाई जा रही थी कि 8500 रुपये दे देंगे, 400 से ऊपर हो गया तो बदल देंगे, ये जो संविधान है ना ये लचीला भी है, अड़िग भी है, बिल्कुल सख्त भी है। इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। पूरे देश में करीब 22-23% SC/STs हैं। तो जो स्टेट का मतलब होता है लोगों के कल्याण के लिए काम करना। बिल्कुल सही बात है, कल्याण है ना। एक गलत फहमी पता क्या है अमित जी, कि हम रिजर्वेशन केवल SC/STs को मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्टिकल रिजर्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल है। 27% BCs को है, तो SC क्यों खतरा? बिल्कुल BC को भी खतरा हो तो बिल्कुल, लेकिन वो फैला दिया केवल SC/ST ने इसको। अरे SC/ST ने भी नहीं, सिर्फ SC ने अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमारा संविधान खतरे में। BC ने नहीं उठाया, ST ने नहीं इतना विरोध किया, लेकिन SC जो है वो इनके मतलब आपके मुताबिक गुमराह किया गया। बिल्कुल गुमराह किया गया। अब आप हॉरिजॉन्टल में सुनो, आप विमेन को भी रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलती है, बिल्कुल, एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है, सबका कोटा होता है, दिव्यांग को भी मिलती है, ठीक। और क्योंकि SC/STs को भी मिलती है, तो ये तो रिजर्वेशन सबको है। STs को और SCs को डरने की जरूरत है ना, BC को डरने की जरूरत है। ये सरकार कल्याणकारी सरकार ये सबका ध्यान रखेगी जी। और भगवान ने चाहा तो हरियाणा में बहुत जल्दी लागू होने वाला है। सर बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आपने सुना अमरजीत सिंह जी को, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले समय में
SC और ST कैटेगरी में जो सब कैटेगरी बनाकर आरक्षण दिया जाएगा, उससे जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है।